हर सियासतदान को अवाम की तरफ ही देखना चाहिए जिनका वोट लेकर वो फिर इक़्तिदार में जाकर बैठते हैं। लेकिन जिस तरह से नवीस साहब भी बात कर रहे हैं कि अब उन्होंने बयानिया बदला, सियासी इंतकाम की बात वो नहीं कर रहे हैं, तो सर ये तो अच्छी बात है, इब्तिदा तो होनी चाहिए। आज तक हमने यही देखा, जो हुकूमत में होते हैं वो अपोजिशन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाते हैं, फिर जब वही हुकूमत में आ जाते हैं उस वक्त कहते हैं ये बुरा है। नैब का बड़ी अच्छी मिसाल हमारे सामने है। तो सर ये तो फिर अच्छी इब्तिदा वो कर रहे हैं कि हम सियासी इंतकाम की तरफ नहीं, आम आदमी की तरफ जाना है। मैंने आपसे किसने कहा कि कायद अवाम की तरफ नहीं देख रहे? वो देख अवाम की तरफ ही रहे हैं, सुन किसी और की रहे हैं। देखने में उनको कोई उस पर एतराज़ नहीं है। मेरे कायद की शदीद ख्वाहिश है कि ये लाडला प्लस का जो टैग है ये हट जाए किसी तरीके से। उन्होंने अपने पार्टी के कुछ लोगों से कहा भी कि इसको, लेकिन ये हटेगा नहीं। ये टैग के साथ ही वो इलेक्शन में जाएंगे और अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन गए तो फिर भी ये टैग उनके साथ रहेगा। ये टैग अब नहीं उतरने वाला। उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद को बयानियाँ भी चेंज कर रहे हों, जो भी कर रहे हों, ये टैग अब मुस्तकिल रहेगा। कुछ बातें अलबत्ता मैं बिल्कुल कायद की बिल्कुल मानता हूँ, वो ठीक। उन्होंने कहा कि उनके दौर में रोटी 4 रुपए की थी। वो पीपल्स पार्टी वाला एक कह रहा था कि यार हमारा जो पहला दौर था भुट्टो साहब का, उसमें रोटी के साथ दाल फ्री मिलती थी। 4 रुपए में? अच्छा, नहीं, रोटी के साथ दाल ही फ्री मिल जाती थी। आप तंदूर पे बैठे हैं, आपने रोटियां जितनी खा लें, दाल सारी फ्री होती थी। तो वो तो फिर जो दौर गुजर गया, फिर ये भी मैं 100% उनकी बात से इत्तफाक करता हूँ। वो कहते हैं पिछले दौरे हुकूमत में बर्बाद कर दिया गया इस मुल्क को और इसकी मैशत को। वो दौरे हुकूमत तो 5 साल का ही होता है ना, चले 3.5 साल और प्लस 16 माह वो दोनों मिला लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल सच्ची बात कर रहे हैं आप। हमारे जो हुक्मरान हैं उनकी वो देखें कि कितने अच्छे लोग होते हैं ये। मरियम साहबा फरमा रही थी कि मेरी छोटी बेटी की तबीयत खराब हो गई, तो फिर मुझे एहसास हुआ कि अस्पताल होना चाहिए यहाँ, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है पहाड़ों में ना वहाँ इमदाद पहुँचने में। तो ये बस दुआ करते रहा करें आप लोग कि हमारे हुक्मरानों को पर्सनल एक्सपीरियंस होता रहे कुछ चीज़ों का। सही। उसके बाद उनको ख्याल आता है कि हाँ यार कौम के लिए भी ये करना चाहिए, वरना जाहिर है उनको एहसास हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो जिस दुनिया में रह रहे होते हैं वो इंटायरली डिफरेंट दुनिया है। बिल्कुल सही। और स्पेशली आप जब जाते हैं ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाएं या प्रेसिडेंट हाउस में जाएं, तो वहाँ जो उन तक रिपोर्ट्स पहुंची होती हैं सब अच्छा। और यूब खान साहब के बारे में कहा जाता है ना कि उनके लिए अखबार ही अलग छपता था, कि वो सब अच्छा नजर आ रहा होता है कि जी आपने कमाल काम कर दिया, इससे अच्छा काम हो ही नहीं सकता था। फिर मेरे कायद ने एक और अच्छी बात की, बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा मुझे ओहदों का लालच नहीं है। मतलब चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म अगर वो सिलेक्ट हो जाते हैं उस पर उन्हें एतराज़ नहीं है, लेकिन वो बगैर लालच के इस मुल्क में तशरीफ़ लाए हैं। आप मतलब उनकी किस किस बात से इनकार करेंगी दुआ? मतलब कायद ऐसा ही होना चाहिए। सही है। वो बज़ाहिर मतलब इस चीज़ पे भी खुश होंगे। आप देखें ना वो लाइन लगी हुई है वो टिकट लेने वालों की नून लीग की इस वक्त फिर से, क्योंकि वो जो टैग है लाडला प्लस का, वो लोगों को ऐसे लगता है कि बस ये सिलेक्ट हो चुके हैं, अब और कुछ नहीं होना। वो सिलेक्टेबल्स की जो मैंने टर्म कल यूज की थी ना, वो इसीलिए की थी कि लोगों को लग रहा है कि जी सिलेक्टेबल्स जो हैं उन्होंने ही जीतना है और वो उसके बाद वो आके बैठ जाएंगे। फिर वो आपको बताएंगे, आपका शुक्रिया भी अदा करेंगे कि मैं आपके वोट से मुंतखब हो गया हूँ, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे वोट दिया। और उसके बाद फिर आपके लिए जो करेंगे, क्योंकि खिदमत का जज्बा ख़त्म नहीं होता हमारे हुक्मरानों में। सही है। हर हाकिम ये कहता है कि मैंने छोड़ना ही नहीं किसी कीमत पे इस कौम को, जब तक इसकी खिदमत नहीं कर लूंगा। तो आप बस खिदमत कराने के लिए तैयारी करें। सही है जी। और जरदारी साहब के भी सर टिकर वही सारे वो हाकिम ऐसे ही हैं हमारे। जी जी, जरदारी साहब भी यही कह रहे हैं कि हमारा कॉज था चेयरमैन पीटीआई को निकालना, और अगर हम ये ना करते तो मुल्क जो है वो डिफॉल्ट की तरफ जाता। अभी वैसे ये अभी जैसे कंफर्म खबर आती है, जाहिर है मैं ये भी सवाल रखूंगी। नहीं, एक इंटरव्यू है वो, ठीक है, अभी चल रहा है एक चैनल पे उनका। ठीक है जी। फैसल साहब, आपके ख्याल में अवाम एतमाद करेंगी नवाज शरीफ पर? बड़ी इम्प्रेसिव बातें तो वो कर रहे हैं कि उनको ओहदे का लालच नहीं है, वो सच्चे दिल से आम आदमी की, जो अक्सर ही आप कहते रहते हैं आम आदमी की कोई नहीं सुनता, आम आदमी की कोई नहीं सुनता, तो वो कह रहे हैं कि आम आदमी की खिदमत करूंगा मैं। असल में इस वक्त हम जिस पोजीशन पे खड़े हुए हैं ना, तो उसमें आवाम के एतमाद की ज़रूरत नहीं है। जब आवाम के एतमाद के बगैर मसाइल हल हो रहे हो तो फिर इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? हमारे आमिर साहब एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा कह चुके हैं और बरमला का है कि सब कुछ तय हो चुका है, और जो तय हो चुका है उसके मुताबिक ही सब कुछ होना है। तो जब तय हो चुका है तो अवाम एतमाद करें या नहीं करें, मतलब आप समझ रहे हैं कि आमिर साहब ने ये डिसाइड करना है कि ये तय हो गया कि ये तय नहीं? हमारे तो यकीन है आमिर साहब झूठ नहीं बोलते होंगे, सच बोलते होंगे। हमारा तो यकीन है झूठ नहीं बोलते होंगे। सही। फिर
आमिर साहब की आज की एक बात इन्होंने जो कही है ना, और बिल्कुल इनकी बात दुरुस्त है कि कोई, और मैं इनकी बात से मुकम्मल तौर पे इत्तेफाक करता हूँ कि जो प्रोजेक्ट इमरान खान था उसने तबाही मचाई, और उस प्रोजेक्ट इमरान खान के खालिकों से क्यों बात पुरस नहीं की जाती। अच्छा, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि प्रोजेक्ट इमरान खान तो पाकिस्तान की बर्बादी में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन प्रोजेक्ट इमरान खान के खालिकों से किसने पूछना था? मैंने पूछना था, आपने पूछना था, वो 16 महीने की हुकूमत नहीं पूछना था ना। तो पूछते प्रोजेक्ट इमरान खान के खालिकों से कि भाई क्यों तुमने बनाया था, इबरत बना देते। क्या कहते हैं यार, कोई एक तरह का प्रोजेक्ट बनाने की, अच्छा, ऐसी प्रोजेक्ट बनाने की फैसल साहब, मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगी। अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो ज़रा शेयर कर लें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है जी। ISPR के मुताबिक इस अहम खबर से आपको अपडेट करें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक फॉर्मेशन कमांडर्स का मुसल्लह अफवाज के अफसरान और जवानों को खराज तहसीन। ISPR के मुताबिक इस अहम खबर से आपको अपडेट करें। कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों समेत शोहदा की अजीम कुर्बानियों को भी खराज तहसीन पेश किया गया। ISPR के मुताबिक ये अहम खबर आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस GHQ में ये फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। ISPR के मुताबिक आपको बताएं कि खराज तहसीन पेश किया गया फॉर्मेशन कमांडर्स का मुसल्लह अफवाज के अफसरान और जवानों को। ISPR के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों समेत शोहदा की अजीम कुर्बानियों को भी खराज तहसीन पेश किया गया। ISPR के मुताबिक इस अहम खबर से आपको अपडेट करें। दहशतगर्दों सहूलतकारों के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी, ये भी तय हुआ। ISPR के मुताबिक इस अहम खबर से आपको अपडेट करें। खालिद महमूद हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद, अपडेट कीजिएगा इस कॉन्फ्रेंस से मुतल्लिक मजीद क्या अहम फैसले हुए? जी देखें जी, आज 82वीं फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस का इजलास हुआ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जो है वो GHQ में इस कॉन्फ्रेंस की सदारत की। और इस फोरम में जो है मुसल्लह अफवाज के अफसरान और जवानों और कानून नाफिज करने वाले इदारों और पाकिस्तानी शहरियों समेत शोहदा की जो अजीम कुर्बानियां हैं उनको जबरदस्त अल्फाज में फोरम ने खराज तहसीन पेश किया है। इसके अलावा फोरम ने इस बात का भी अयादा किया है कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्दों, इनके सहूलतकारों और इनकी हौसला अफजाई करने वाले अनासर के खिलाफ रियासत मुकम्मल तौर पर ताकत के साथ निपटेगी। जबकि फोरम का ये भी कहना था कि भारत के गैर कानूनी तौर पर मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों पर जारी जो जबर और इस्तबदाद है उसके पर भी तशवीश का इजहार किया गया और भारतीय फोर्सेज की तरफ से इंसानी हकूक़ की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की मजम्मत की गई। जबकि पाकिस्तान ने कश्मीरियों की सियासी, सफारती और अखलाकी हमायत जारी रखने का अज़म का इजहार किया। इसके अलावा आज के कॉन्फ्रेंस में मसला कश्मीर का जो दायमी हल है सिर्फ कौम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को हक खुरादादियत देने के हवाले से फोरम ने इसकी मुकम्मल हमायत का ऐलान किया। जबकि फलस्तीनी अवाम के साथ भी पाकिस्तान की जानिब से और फोरम की जानिब से मुकम्मल सियासी, सफारती और अखलाकी हमायत करने का ऐलान किया गया।